हे हेलो व्हाट इज़ अप इंटरनेट। तो हमने इतनी देर में ये देखा कि कलेक्शन क्यों यूज करेंगे, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, हमने ये देख लिया कि भाई हम लोग अरे यूज कर सकते हैं और भी सब जो भी हम यूज कर रहे थे हम लोग क्यों यूज करेंगे, ये सब हमने देख लिया। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने इस कलेक्शन फ्रेमवर्क के ट्यूटोरियल में और जानते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना चाहिए। चलिए, तो पिछली बार मैंने आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दिया था कलेक्शन फ्रेमवर्क से, राइट। एक पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है उस वीडियो का। कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक बहुत अच्छा चीज़ हमने सीख लिया है, कलेक्शन फ्रेमवर्क को कब कैसे क्यों यूज करेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको MS पेंट में बताया था कि भाई डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा तो आप कैसे ले जाओगे। डेटाबेस में स्टोर करवाना होगा, उसके बाद आपको कहीं उसको और सेव करवाना होगा, तो वो सब जो आप कहाँ ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, तो मैंने याद करो ये सब आपको बताया कि आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, आपको दो वर्ड्स मिलेंगे, एक कलेक्शन वर्सेस एक आपको वर्ड यूज हो रहा होगा कलेक्शंस। ठीक है, एक कलेक्शन और एक कलेक्शंस, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, ये कलेक्शन का अलग मतलब है, ये कलेक्शंस का अलग मतलब है, और क्या मतलब है ये सीखना इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है कि ये कलेक्शन क्या है और ये कलेक्शंस क्या है। ठीक है, क्या दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, तो एक कलेक्शन का क्या मतलब हो गया कि भाई ये हमारा एक ऐसा जनरल वर्ड है जिसको आप बोल सकते हो कि भाई ये हमारा जनरल टर्म है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको और कुछ बोलना चाहो, मतलब क्या जो मैंने आपको कल बताया था वो भी बोल सकते हो। ठीक है, भैया कलेक्शन पूरा एक हमारा फ्रेमवर्क है और कलेक्शंस क्या है वो भी हम देख रहे होंगे। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स इस कोर्स में यूज किए जाएंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंट है जानना इन दोनों का मतलब। ठीक है, तो कहीं भी आप जावा में अगर कलेक्शंस ये सब देखें तो ये क्लियर होना चाहिए कि किस कलेक्शन की बात हो रही है, क्या ये इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। एक में एस लगा हुआ है, एक में एस नहीं लगा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल वाला नहीं है, ये दोनों का मतलब अपनी अपनी जगह पे दूसरा होता है, और वो थोड़ा हम देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जावा कलेक्शन डॉक्स। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ जावा, फिर से यहाँ लिखता हूँ जावा कलेक्शंस डॉक्स। ठीक है, देखना एक कलेक्शंस है और एक कलेक्शन है। तो कलेक्शन वाला मैं खोल लिया, ये खोलता हूँ मैं कलेक्शंस वाला। ठीक है, जो हमारा डॉक्स है इसका कलेक्शंस का। तो ये देखो इसमें क्या है, सिर्फ बिना एस वाला कलेक्शन क्या है, ये वाला कलेक्शन इंटरफेस है ना। ये क्या देखो इंटरफेस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये एक इंटरफेस है। ऑल सुपर इंटरफेसेस में जाओ, क्या इसका एक और सुपर इंटरफेस है, मतलब पेरेंट इंटरफेस है? हाँ है, आई ट्रेबल करके है। ठीक है, और देखो नीचे आ जाओ और सब इंटरफेसेस देखो, इनके सब चाइल्ड इंटरफेस भी होंगे। क्या क्या हैं भाई, सॉर्टेड सेट और DQ लिस्ट, नेविगेबल सेट, क्यू, ये सब हमको पढ़ना है। सॉर्टेड सेट क्यू, ठीक है, DQ लिस्ट, ये सब हम पढ़ रहे होंगे। इम्प्लीमेंटिंग क्लासेज हैं इसकी, जो भी इसको इम्प्लीमेंट करके क्लास बनाए गए होंगे। तो इस टाइम पर अभी ध्यान से समझिए, अगर मैं अभी की बात करूं इस डॉक्स से रिलेटेड, तो कलेक्शन एक इंटरफेस है, जबकि कलेक्शंस ये देखो एक क्लास है ना, ये फर्क। कलेक्शन एक इंटरफेस है, कलेक्शंस एक क्लास है, जावा का क्लास है, और ये कलेक्शन क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरफेस का सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, इंटरफेस में क्या होता है, अब इंटरफेस क्या होता है बाय डिफॉल्ट, अब्स्ट्रैक्ट भी होता है। इंटरफेस में जो मेथड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और पब्लिक मेथड्स होते हैं। इंटरफेस में जो मेथड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक। ओके, और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। और अब इंटरफेस में जो मेथड्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ उनका डिक्लेरेशन होता है, उनकी बॉडी नहीं होती। ठीक है, इसमें जितने भी मेथड होगा इसमें कलेक्शन में, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा होगा उसमें, इसका जो क्लास होगा, इसका जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगा, इंटरफेस को कोई क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, वही क्लास में उसका सारा का सारा मेथड का डेफिनेशन पड़ा हुआ होगा। इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसका
सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिक्लेरेशन, ये ध्यान रखना। लेकिन कलेक्शंस एक अलग क्लास है, ठीक है। और ये देखो कलेक्शंस एक अलग क्लास है, और इस क्लास में आपको कुछ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मेथड्स देखो, मेथड है क्यू, बाइनरी सर्च, बाय ये देखो चेक्ड कलेक्शन, चेक्ड लिस्ट, एम्प्टी इनुमरेशन, एम्प्टी आइटरेटर, एम्प्टी लिस्ट आइटरेटर, एम्प्टी मैप, एम्प्टी सेट, ठीक है। क्या है, क्लास। कौन है क्लास, कलेक्शंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। java.util पैकेज में कलेक्शंस नाम का एक क्लास है, और कलेक्शन क्या है, एक इंटरफेस है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका ये जब एक इंटरफेस है तो इसका एक सुपर इंटरफेस भी है, एक पेरेंट इंटरफेस भी है, जिसका क्या नाम है, iTrable, ठीक है। तो अगर आप बनाने की कोशिश करो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर आप इसका कुछ स्ट्रक्चर बनाओ तो उसका नाम है iTrable, ठीक है। अब ये इसका क्या नाम है, iTrable, ओके। अब iTrable है, और यहाँ से आपने बना दिया ऐसे iTrable, ओके। कलेक्शन किसका चाइल्ड इंटरफेस है, इस iTrable का। तो कलेक्शन क्या हो गया, चाइल्ड इंटरफेस हो गया iTrable का, और iTrable से निकला कलेक्शन, ठीक है। ये हायरार्की हम देख रहे होंगे। अब इसी कलेक्शन के चाइल्ड इंटरफेसेस भी हैं, जो यहाँ देखो इस कलेक्शन इंटरफेस का भी चाइल्ड इंटरफेस है। जैसे एक क्लास का कोई चाइल्ड क्लास का, एक क्लास का कोई चाइल्ड क्लास हो सकता है, एक क्लास का कोई पेरेंट क्लास हो सकता है, उसी तरीके से यहाँ भी हायरार्की है ना, कि भाई कलेक्शन जो है उसके नीचे मतलब सब इंटरफेसेस कौन कौन से हैं। तो ये देखो सब इंटरफेस में लिस्ट एक ये है, सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, लिस्ट, ठीक है। तो मैं अगर एग्जाम्पल ऐसे लिख दूं यहाँ पे भाई, अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ ऐसे बनाऊं, ठीक है, और ये लो मैं ऐसे बनाता हूँ यहाँ अच्छे से, बिल्कुल लिस्ट है। ये भी क्या है, ये भी एक इंटरफेस है, ठीक है। तो लिस्ट किसका चाइल्ड इंटरफेस है, कलेक्शन का। मतलब लिस्ट का पापा कौन है, कलेक्शन, कलेक्शन का पापा कौन है, iTrable, ये ध्यान में रखना। तो ये हायरार्की इस तरीके से है। अब ये भी है, ठीक है। तो क्या हम किसको यूज करेंगे, हम इसी सब का यूज करके अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। ये इंटरफेस इन्हीं का मेथड्स यूज कर रहे होंगे। और अब यूज बेसिकली इंटरफेस है, तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इंटरफेस का। तो हमको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंप्लीमेंटिंग क्लासेस चाहिए होंगी। तो मान लो आपको लिस्ट यूज करना है, कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, उसकी बात हम अलग करेंगे, ठीक है। लिस्ट यूज करना है, तो लिस्ट को यूज करने के लिए इसकी कुछ इंप्लीमेंटिंग क्लासेस होंगी। जब आप इसको खोलोगे लिस्ट को, यहाँ पे जैसे क्लिक करो, मैंने खोला कलेक्शन, ठीक है। अब ये लिस्ट खुल गया, देखो इंटरफेस है ना, java.util.list। अब ये लिस्ट इंटरफेस क्या है, देखो इसमें ऑल नॉन इम्प्लीमेंटिंग क्लासेज कौन कौन सा है, अरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, और मैं आपको क्या बताऊंगा, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो हमको किसको यूज करना होगा, हमको मान लो यूज करना है वेक्टर का, ठीक है, या अरे लिस्ट का। तो आप यहाँ से एक एक करके अब यूज कर सकते हो, और यहाँ लिख दो अरे लिस्ट क्लास है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये कॉन्क्रीट क्लास है, अभी बताऊंगा वो क्या मैं बात कर रहा हूँ कॉन्क्रीट का मतलब। ये अरे लिस्ट है, ठीक है। और क्या है, अरे लिस्ट के बाद स्टैक है, वेक्टर है, ये सब क्या है, यहाँ क्लिक करो, यहाँ लिखो वेक्टर भी क्या है, लेगेसी क्लास है, कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है। कॉन्क्रीट क्लास कहने का ये मतलब है, जब भी मैं कॉन्क्रीट का बात करूं तो ऐसा समझो कि एक ऐसा क्लास होगा जो किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बना होगा। तो वेक्टर किसको इंप्लीमेंट करेगा, लिस्ट को। अरे लिस्ट किसको इंप्लीमेंट करेगा, लिस्ट को, ठीक है। तो ये समझना आप। अब नेक्स्ट और कौन सी क्लासेज हैं जो हमको पढ़ना है, हमको और क्या पढ़ना है, अरे लिस्ट के बाद वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर के बाद मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको, स्टैक, ठीक है। स्टैक भी है, ये भी क्या है, कॉन्क्रीट क्लास है, ठीक है, स्टैक। फिर इसमें और क्या होगा हमारा, अरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। और देखो तो वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, अरे लिस्ट हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट,
ये भी क्या है, एक कॉन्क्रीट क्लास हो गया। ठीक है, लिस्ट क्या है, इंटरफेस है, ये भी कलेक्शन इंटरफेस है, लिस्ट इंटरफेस है, ये उसका सारा का सारा क्या हो गया, क्लास हो गया, इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हो गए, ये कॉन्क्रीट क्लास हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना आपको, ये एक हायरार्की हो गई। अब जब लिस्ट एक इंटरफेस है तो लिस्ट के अंदर भी कुछ मेथड्स होंगे, जरूर मेथड्स होंगे, और अरे लिस्ट के अंदर भी जब ये क्लासेज हैं तो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है अगर लिस्ट इंटरफेस को, अगर अरे लिस्ट, ये समझो भाई, इसलिए मैंने बोला था आपको कि ऊप्स आपको समझ में आना चाहिए एटलीस्ट। अरे लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है लिस्ट इंटरफेस को, तो क्या होना चाहिए, तो आपके पास, तो इस लिस्ट के पास जो भी मेथड्स होंगे उनका डिक्लेरेशन यहाँ पे होगा, प्लस में इस अरे लिस्ट के पास खुद का भी कुछ मेथड्स होगा, राइट। अब वेक्टर के साथ भी सेम चीज़ होगा, स्टैक के साथ भी सेम चीज़ होगा, लिंक्ड लिस्ट के साथ भी सेम चीज़ होगा। मतलब जो मेथड्स इस लिस्ट इंटरफेस के पास हैं वो कहाँ पे होंगे, इस अरे लिस्ट में, इस वेक्टर में, इस स्टैक में, इस लिंक्ड लिस्ट में। अब ध्यान से समझना, इस लिस्ट इंटरफेस का पापा कौन है, ये कलेक्शन। तो कलेक्शन का मेथड यहाँ पे आ जाएगा इनहेरिट होके। ठीक है, जब यहाँ पे इनहेरिट होके आया तो इसका मतलब ये इंप्लीमेंटिंग क्लासेज इसके भी यूज कर सकते हैं मेथड्स, और इसका भी मेथड यूज कर सकता है। सिंपल सी चीज़ है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको पढ़ना है। तो मैं पहले आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगा, फिर ये क्यों यूज होता है, फिर मैं बताऊंगा कि अरे लिस्ट से हम लोग कैसे इस लिस्ट का फ़ायदा उठा के अपना काम कर सकते हैं। ओके, हमारा ये गोल है अभी के लिए। अभी फ़िलहाल एक और हायरार्की समझते हैं। इसका एक इंटरफेस अभी और है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये। ठीक है, अभी ये भाई ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी और क्या क्या है इसमें वो समझिए। तो अभी इसमें और सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। एक इंटरफेस और है, देखना, किसको, जो कलेक्शन को इनहेरिट करेगा, और वो कलेक्शन को, जैसे ये इंटरफेस कहाँ गया हमारा, बैक करो, ये कलेक्शन था। ठीक है, कलेक्शन इंटरफेस, इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस देखो, ये सर इसका सब इंटरफेसेस देखो। ठीक है, सब इंटरफेसेस कौन कौन सा है, सब ऑल नोन सब इंटरफेसेस में देखो। तो मैंने आपको बताया लिस्ट के बारे में। अब देखो एक सेट है, ठीक है, ये सेट भी एक इंटरफेस है। देखो सेट इंटरफेस, सेट java.util.set। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक सेट है हमारा, जो कि एक हमारा क्या है, इंटरफेस है, जो किसको एक्सटेंड करेगी, कलेक्शन को। ठीक है, मतलब इसके पापा कौन है, ये कलेक्शन। ओके, ये समझना। अब इस सेट के पास भी अपना, अब ये सेट तो इंटरफेस है, लेकिन इसको यूज करने के लिए क्या है हमारे पास, कुछ मेथड्स, कुछ क्लासेज हैं। और वो कॉन्क्रीट क्लासेस क्या क्या हैं, तो जब सेट खोलोगे तो फिर से पता चलेगा। ठीक है, तो देखो सेट सेट सेट, ये हम सेट खोला है हमने, ऑल नोन इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। देखो इसमें क्या क्या है, इनम सेट, कॉपी ऑन राइट, ठीक है, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, तो हैश सेट है और लिंक्ड हैश सेट है। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ इस तरीके से क्लिक करके, ठीक है, हैश सेट, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, कॉन्क्रीट क्लास। और ठीक इसके नीचे क्या आ जाएगा, एक लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, यहां पे हमारा कौन सा है, लिंक्ड हैश सेट। ओके, यहां पे लिंक्ड हैश सेट। ओके, तो एक हैश सेट है, एक लिंक्ड हैश सेट है। अब इसी के पास देखो एक और है, हैश सेट, ट्री सेट। ठीक है, ट्री सेट में इसकी खुद थोड़ी सी और कहानी है। देखो ये कहाँ एक्सटेंड, देखो सॉर्टेड सेट भी एक इंटरफेस है। ठीक है, एक नेविगेबल सेट और एक सॉर्टेड सेट, ये दोनों अलग अलग इंटरफेसेज हैं। ठीक है, तो जो सॉर्टेड सेट है इसका चाइल्ड कौन है, इसका इस इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस कौन है, नेविगेबल सेट। ठीक है, इस इंटरफेस का सॉर्टेड सेट का अगर यहाँ पे मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, यहाँ मिटा दूँ नेविगेबल सेट। ठीक है, और इस नेविगेबल सेट का मतलब सॉर्टेड सेट को यूज करने के लिए आपको किसको यूज करना पड़ेगा, अब अलग अलग सिनेरियो में हम लोग यूज करेंगे, वो मैं बताऊंगा किस सिनेरियो में आपको यूज करना है। तो भाई
सॉर्टेड सेट को यूज करने के लिए नेविगेबल सेट का यूज करना पड़ेगा, और नेविगेबल सेट को यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इसका एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास है। जैसे ऊपर में सब हम लोग पढ़ रहे थे, उसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास है लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड हैश सेट, अरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे नेविगेबल सेट का जो चाइल्ड इंटरफेस है, सॉरी जो इसका क्लास है, वो क्लास का नाम है ट्री सेट। याद रखना, ठीक है, ट्री सेट, ठीक है, ट्री सेट, ठीक है। अब इसको हम जानेंगे कहाँ कहाँ हम लोग यूज करेंगे, वो भी जानेंगे, ठीक है। ये ट्री सेट बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले लिस्ट पढ़ेंगे फिर सेट पढ़ेंगे, ठीक है। लिस्ट हो गया, सेट हो गया, फिर एक हमारा आता है क्यू, ठीक है, वो भी। तो मैं अब आपको इतना मैंने बता दिया, तो मैं आपको डायरेक्ट एक पिक्चर ही दिखाता हूँ जिससे कि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई होगी, और मैं अगर उसको यहाँ से सबसे ऊपर में उसका चाइल्ड एक कौन सा, देखो ब्लू कलर वाला इंटरफेस है, ग्रीन कलर वाला क्लास है। तो यहाँ से देखना, सेट मैंने बताया कि भाई हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, सॉर्टेड सेट है, जो ट्री सेट है इसका क्लास है। अब ट्री सेट यहाँ पे वो स्किप कर दिया गया है, नेविगेबल सेट, बट हाँ काम ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं है। सॉर्टेड सेट के फीचर्स आप ट्री सेट में यूज कर सकते हो, ये ट्री सेट क्लास है। तो ठीक है, अब एक तीसरा जो हमारा रह गया था वो क्यू है। तो क्यू ये एक इंटरफेस है, प्रायोरिटी क्यू इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास है। फिर एक डी क्यू इंटरफेस है, और एरे डी क्यू क्या है आपका, एरे डी क्यू क्या हो गया हमारा एक और, तो एरे डी क्यू हो गया आपका एक और फिर से इम्प्लीमेंटिंग क्लास। और ये हायरार्की कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो ये हायरार्की आप ध्यान में रखना, ठीक है, जब भी आपको पढ़ना होगा। आपसे कभी भी पूछ दिया जा सकता है इंटरव्यू के टाइम कि बताओ क्यू इंटरफेस किसको इम्प्लीमेंट कर रही होती है, डी क्यू इंटरफेस किसको, डी क्यू किसका चाइल्ड इंटरफेस है। तीनों का अलग अलग सिनेरियो में यूज है। तो हम अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग इन तीनों को पढ़ेंगे और तीनों को काम करके देखेंगे, ठीक है। मतलब हम अपने सिनेरियो में, मान लो हमको कभी कुछ और केस वन ऐसा समझते हैं कि तीन केसेज हैं, लिस्ट, क्यू, सेट। लिस्ट अलग काम करके देता है, क्यू अलग फीचर्स देता है, सेट अलग फीचर्स देता है। तो ये फीचर देता है। एक चीज़ और है मैप के बारे में, वो जब हम लोग मैप पढ़ेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर मैप के बारे में बताऊंगा। मैप भी है, ठीक है, वो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट होता है। तो मैप की भी एक अलग हायरार्की होती है। इन सब से हट के होता है एक मैप इंटरफेस होता है, ठीक है। अब इसमें भी होता है हैश मैप, ठीक है, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप। तो वो तीन चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा मैप के बारे में बाद में। पहले इतना पढ़ लेंगे हम लोग, तब कलेक्शन पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो ये कलेक्शन हो गया हमारा, इतना कलेक्शन इंटरफेस का जो भी हमारा इंटरफेस है ये पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। और यहाँ देखो मैंने नोट्स में लिख भी रखा होगा कि भाई कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये देखो 9 की इंटरफेसेज ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन, लिस्ट, सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, क्यू, मैप, सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप। 9 इंटरफेसेज हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यही 9 अगर आपको अच्छे से पता है तो सब खत्म हो जाएगा यार, फिर आपका मतलब है ही क्या, यही तो है 9 चीज़ जो कलेक्शन फ्रेमवर्क में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं। तो इन 9 का आपको अच्छे से यूज पता होना चाहिए। उसके बाद आप इनके क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे, ओके। तो कलेक्शन हमारा है, हम लिस्ट से शुरू करेंगे, फिर सेट पढ़ेंगे, सॉर्टेड सेट पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से पढ़ रहे होंगे आगे। तो ये देखिए मैंने आपको डिफरेंस तो बता ही दिया कि कलेक्शन क्या है, एक इंटरफेस है, कलेक्शंस एक क्लास है। और ये क्या लिखा हुआ है मुझे भी नहीं पता, तो इसको सेव करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं। कलेक्शन इंटरफेस देखिए क्या है कि इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन इंटरफेसेस। दिस इंटरफेस डिफाइन the most common general methods which can be applicable for any collection object। हाँ मुझे पता आपको कुछ समझ में नहीं आया, बट कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर समझाने के लिए ही, ठीक है। तो मान लो मैंने फिर से यहाँ पे पेंट खोला, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, अब इसको कुछ ज़रूरत नहीं हमको। ये पेंट मैंने खोला, ठीक है। तो पहले तो कलेक्शन समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको कलेक्शन मैंने मैंने पीछे आपको कलेक्शन के बारे में बताया, ठीक है। कलेक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट इन अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। तो कलेक्शन में मान लो कि स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट 1 है, ठीक है, स्टूडेंट 1 इक्वल टू जिसका नाम है, क्या क्या नाम हो सकता है, अंकित, ठीक है। देखो ऐसे बनाते हैं, डब्बा डब्बा करके बनाते हैं, डब्बा डब्बा करके बनाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है भाई।
गोल गोल बना लो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। स्टूडेंट 1, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। स्टूडेंट 1 है, मान लो 18, ठीक है। रोल नंबर क्या है, ठीक है, रोल नंबर क्या है, मान लो 12, ठीक है। क्लास क्या है, तो मान लो 12, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है, बट ठीक है, चलो इतना ही हम रहने देते हैं, ये एक डिटेल्स ये, ओके। अब एक और है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और स्टूडेंट है, राइट। अब इस स्टूडेंट का भी हमको डिटेल मेरे पास है, तो मैं लिखता हूँ। तो भैया कलेक्शन का पहला मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट अ सिंगल एंटिटी, यही है। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट का अगर ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कि स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मेमोरी मिलेगा। तो अंकित जो नेम है, एज जो है, रोल नंबर है, इसको मेमोरी मिल रहा है। अभी ध्यान समझना कंप्यूटर के टर्म में, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, जावा में। ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, इस स्टूडेंट 1 का। ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, स्टूडेंट 2 का। ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, स्टूडेंट 3 का। तो ऐसे मेमोरी में उसको जगह मिल गई, ठीक है, इन तीनों को। अब इसको अगर आपको सिंगल एंटिटी के साथ इन तीनों स्टूडेंट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एक एंटिटी से, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, कलेक्शन बोल सकते हो। इन तीनों को एक साथ क्या बोल सकते हो कि ये तीनों क्या हैं, तो भाई ये तीनों हैं कलेक्शन, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, कलेक्शंस या कलेक्शन, सिर्फ कलेक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया, कलेक्शन। तो यही हमको, ये हो गया कलेक्शन। तो अब इस कलेक्शन को आप डेटाबेस में, मान लो ये कलेक्शन सी है, इसको मैंने नाम दे दिया कलेक्शन सी, जैसे स्टूडेंट को S1 दे रहे थे, इसको सी। तो इस सी पर आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो, इस सी पर आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इस सी को आप कुछ सेव करवा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो, कुछ और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इसको डेटाबेस में सेव करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस सी को डायरेक्ट डेटाबेस में ऐसे स्टोर करवा दूं, यहाँ पर इस कलेक्शन में डायरेक्ट मैं अगर डेटाबेस में ऐसे स्टोर करवा दूं, तो क्या मेरा तीनों काम सेव हो जाएगा, तीनों स्टूडेंट का डिटेल सेव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे, ठीक है। स्टूडेंट का, क्योंकि इन तीनों का क्या है, हमारा ये कलेक्शन है। अब कलेक्शन सी है तो हम कहाँ स्टोर करवा देंगे, डायरेक्टली डेटाबेस में। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये कलेक्शन का मतलब हुआ। अभी इतना समझ में आया तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वरना फिर से इस वीडियो को देखो और आराम से देखो, समझ में आएगा, ओके। तो हमको पता चल रहा है कि भाई कलेक्शन, ये हमको समझ में आ गया कि भाई चलो ये हमारा कलेक्शन हो गया। अब इस कलेक्शन पे हम लोग काफ़ी सारा एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो, ये तो जनरल टर्म यूज हुआ कलेक्शन का। अब यहाँ पर कलेक्शन इंटरफेस का क्या मतलब हुआ, ये जो कलेक्शन इंटरफेस था हमारा, ये कलेक्शन इंटरफेस में देखो जाओ, ये तो कलेक्शन हमारा क्लास है। आप जाओ यहाँ से, फिर से खोलते हैं कलेक्शन, ये बार बार यार एंटीवायरस का जाता है, कलेक्शन जावा डॉक्स, ठीक है। इसको खोलो, इस इंटरफेस में जाओ, देखो क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। तो देखो इंटरफेस है कलेक्शन, तो वही हमको पढ़ना है कि इसके बारे में, इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस के बारे में। तो जब भी आपको ऐसा सिंगल एंटिटी में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना रहे तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इंटरफेस डिफाइंस द मोस्ट कॉमन जनरल मेथड्स विच कैन बी अप्लाइड एप्लीकेबल फॉर एनी कलेक्शन ऑब्जेक्ट। अब ये मेथड्स हैं जो कि किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल हैं। ऐड ऑल, रिमूव, रिटेन, बुलियन, कंटेन्स, इज, एम्प्टी, ऑब्जेक्ट आइटरेटर, ये सब मेथड्स हैं इसके। अब ये मेथड्स अलग अलग काम करके देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, इसको यूज करने के लिए, क्योंकि ये कलेक्शन एक इंटरफेस है, तो कलेक्शन का इंटरफेस है तो आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस चाहिए होंगी। तो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस तो अभी भी आपको नहीं पता है कि कलेक्शन का कौन है, तो उसके लिए आपने पढ़ा कि भाई कलेक्शन का इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस देखते हैं तो कौन है। तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई लिस्ट हमारा एक इंटरफेस है। अगेन, अब ये इंटरफेस का जो यहाँ पे क्लासेज हैं वो काम में आते हैं, यूज में आते हैं। ये अरे लिस्ट हमारा यूज में आता है। तो पहले तो लिस्ट इंटरफेस का भी जानो आप। देखो, तो लिस्ट इंटरफेस में क्या होता है कि लिस्ट इंटरफेस में क्या होता है, यहाँ देखना
कि एन ऑर्डर्ड कलेक्शन आल्सो नोन एज सीक्वेंस द यूजर ऑफ दिस इंटरफेस हैज़ प्रिसाइज कंट्रोल। देखो यहाँ डायरेक्ट पढ़ोगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, मैं आपको ले चलता हूँ अपने इस पर, ठीक है। लिस्ट देखो, लिस्ट इंटरफेस, इट इज़ द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। ये चाइल्ड इंटरफेस है किसका? लिस्ट इंटरफेस। किसका चाइल्ड इंटरफेस है? कलेक्शन का, ठीक है। देखो हमको यूज किसको करना है? इस कलेक्शन को, ठीक है, कलेक्शन इंटरफेस को, उसके मेथड्स को। तो हमको क्या चाहिए होगा? एक ऐसा क्लास जो कि इम्प्लीमेंट करेगा इस कलेक्शन इंटरफेस को। अगर नहीं होगा तो हम इसको डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते कलेक्शन का, इंटरफेस का, तो कैसे करेंगे? तो आपके पास एक क्लास है अरे लिस्ट करके, ठीक है। अब वो भी ऊपर उसके जाओ तो देखो लिस्ट पहले इंटरफेस आता है, तो वही पढ़ रहे हैं लिस्ट इंटरफेस कि चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन फ्रेमवर्क का। और अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट को, अगर कलेक्शन को, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन में रिप्रेजेंट करना है जहाँ पर डुप्लीकेट्स अलाउ हो और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड हो, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स अगर अलाउड हैं और इंसर्शन ऑर्डर मतलब जैसे जा रहा है वैसे ही आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। वी कैन डिफ्रेंशिएट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर बाय मीन्स ऑफ इंडेक्स, हेंस इंडेक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये इंडेक्सिंग में स्टोर करता है डेटा को, वो भी मैं बताऊँगा अभी आपको। ये मैं पढ़ के इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए, ठीक है। लिस्ट इंटरफेस डिफाइंस द फॉलोइंग स्पेसिफिक मेथड। अब इंटरफेस है तो मेथड तो जाहिर सी बात है कि होगी। तो देखो मेथड क्या क्या है? ऐड, ऐड ऑल, गेट, रिमूव, सेट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लिस्ट आइटरेटर, ये सब किसके मेथड्स हैं? लिस्ट के। अब अरे लिस्ट क्या हो गया? इंप्लीमेंटिंग क्लास हो गई लिस्ट इंटरफेस की। हमको इसी का तो ज़रूरत था, हम ढूंढ रहे थे कि कोई कहीं से भी कोई हमको एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास मिल जाए। जैसे ही हमको एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास मिला, हमको ये पता चल गया कि चलो भैया अब इस इम्प्लीमेंटिंग क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को बना के हम यूज करेंगे और अपना काम आराम से कर लेंगे। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट तो हम किसका बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्लासेस का। तो क्लास क्या मिला हमको? एक अरे लिस्ट, जो किसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा? लिस्ट इंटरफेस को। और लिस्ट इंटरफेस किसको एक्सटेंड करता है? कलेक्शन इंटरफेस को। ये समझ में आपको ये जो हायरार्की दिखी, ठीक है। तो अरे लिस्ट का अगर हम यूज करें तो हमारा लिस्ट यूज हो जाएगा, लिस्ट के मेथड्स यूज हो जाएंगे, अच्छी बात है। तो लिस्ट आपको क्या फंक्शन प्रोवाइड करवाता है? डेटा को हमको स्टोर करना है, समझना। अब आते हैं हम वापस से अपने पेंट में और समझते हैं थोड़ा सा कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ठीक है। इन तीनों को आपको सेव करवाना है। कहाँ सेव करवाना है? एक डेटा बेस में या कहीं पे भी आपको सेव करवाना है। फिलहाल लिस्ट में सेव करेंगे, उसके बाद कहीं और डालेंगे। तो लिस्ट जो इंटरफेस है इसमें आप क्या कर सकते हो? इस लिस्ट इंटरफेस में आप क्या कर सकते हो? कहाँ चला गया? यहाँ लिख देता हूँ फिर से। इस लिस्ट इंटरफेस में आप क्या कर सकते हो? डुप्लीकेट्स डाल सकते हो, ठीक है, या इंसर्शन। तो मान लो कि मेमोरी में कुछ इस तरीके से जगह बन रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मेमोरी में कुछ इस तरीके से जगह बन रही होगी, ठीक है। और किसका? अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने पे, क्योंकि अरे लिस्ट इंप्लीमेंटिंग क्लास है। तो लिस्ट इंटरफेस ऐसे इंडेक्स पे ऐसे काम बन रहा होगा हमारा, ठीक है। ऐसा इंडेक्स बन रहा होगा, ऐसा इंडेक्स बन रहा होगा, ऐसा इंडेक्स बन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने डाला इस जीरो इंडेक्स पे, ये मैं पेन ले लेता हूँ यार, ब्रश। ये जीरो इंडेक्स पे आपने स्टोर किया S1, 1 इंडेक्स पे आपने स्टोर किया S2, इस 2 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स है हमारा, इसको मैं 2 लिखता हूँ, 2 इंडेक्स पे S3। तो ये इंसर्शन ऑर्डर हुआ। कहने का ये मतलब हुआ कि जो पहले यहाँ पे इंसर्ट हुआ, उसके बाद जब दूसरा इंसर्ट होगा तो यहाँ जाएगा, जब तीसरा इंसर्ट होगा तो यहाँ जाएगा, जब चौथा इंसर्ट होगा तो यहाँ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर। बारी बारी से अगर कोई इंसर्ट हो रहा है एक एक करके इंडेक्स पे, तो वही हो गया इंसर्शन ऑर्डर। तो लिस्ट में डेटा इंसर्शन ऑर्डर में स्टोर होता है। और क्या होता है कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। मतलब इस S1 को आप दोबारा से इस 5वें नंबर वाले इंडेक्स पे, कहाँ गया हमारा भाई? 0 1 2, ये 3 होगा यार, मैं 4 लिख दिया यहाँ पे। पहले तो यार मेरे को मिल नहीं रहा मेरा कर्सर, ठीक है। यहाँ 3, यहाँ 4, इस चौथे नंबर वाले इंडेक्स पे क्या हो गया? इस 0 1 2 3 के बाद यहाँ पर आप S1 अगेन डाल सकते हो। 2 स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट्स को आप 2 बार सेव कर सकते हो। किस में?
इस लिस्ट इंटरफेस की मदद से, ठीक है, लिस्ट इंटरफेस ने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि आप डुप्लीकेट्स डाल सकते हो। कहाँ? S1 में। S1 का, और सिर्फ S1 का नहीं, S2, S3, S5 किसी का भी डुप्लीकेट्स डाल सकते हो। किसका डुप्लीकेट डाल सकते हो? लिस्ट इंटरफेस में क्या डाल सकते हो? डुप्लीकेट्स अलाउड है। और क्या है? इंसर्शन ऑर्डर है, मतलब जो पहले इंसर्ट होगा वो आगे रहेगा, मतलब 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, फिर 3 इंडेक्स, फिर 4 इंडेक्स, ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। किस में? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लिस्ट इंटरफेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिस्ट इंटरफेस पढ़ रहे हैं। ओके, तो लिस्ट में समझ में आया आपको? अगर इतना समझ में आया तो बोलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब लिस्ट हमारा ये समझ में आ गया, तो लिस्ट इंटरफेस को हम कैसे यूज करेंगे? इसका इंप्लीमेंटिंग क्लासेस कौन है? अरे लिस्ट। तो अगर हम एक अरे लिस्ट का ऐसे अरे लिस्ट ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऐसे लिखें, तो आपको पता है इससे क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके और कंस्ट्रक्टर का यूज करके, ठीक है। ये क्या है इतना दूर? ये इतना दूर कंस्ट्रक्टर ही तो है, और ये न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है, मतलब मेमोरी एलोकेट करवा देता है। तो ये ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो इस ए के पास, इस ए जो रेफरेंस है इसके पास मेथड्स आ गए, सारे के सारे मेथड्स, ठीक है, जो कि अरे लिस्ट में होंगे और जो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा उसका होगा, ठीक है। मतलब अरे लिस्ट के पास जो जो मेथड्स होंगे वो ये यूज कर सकता है, ए यूज कर सकता है, राइट। तो अब आप इस पर कुछ काम कर सकते हो। तो ए ऐसा लिखोगे, ए डॉट ऐड ऐसे करके, ए डॉट ऐड और ऐसे लिख दोगे ऊपर में S1 जो स्टूडेंट 1 था, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा डेटा स्टोर हो गया? ये स्टूडेंट S1 वाला। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नीचे में कि भाई ये S1 है, ठीक है, ये S1 है, ठीक है। तो S1 में मतलब क्या हो गया? S1 हमारा स्टोर हो गया, ठीक है। अगर आप उस तरीके से लिखोगे S2 तो इंसर्शन ऑर्डर हमारा पॉसिबल है। मतलब कि अगर आप फिर से लिखते हो ए डॉट ऐड और यहाँ लिख देते हो S2, ठीक है, S2 और S2 लिखते हो, तो S2 का ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा? जाके यहाँ पर, इस 1 पर, ठीक है, यहाँ स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इंसर्शन ऑर्डर। समझ में आया? इंसर्शन ऑर्डर का मतलब जो बाद में ऐड होगा वो एक एक करके आगे चला जाएगा, ठीक है, चढ़ता आगे मतलब बढ़ता जाएगा। ओके, समझ में आया? कहने का ये मतलब हुआ मेरे भाई कि मान लो ऐसे करके 10 चेयर लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 चेयर या 5 चेयर लगे, 1 2 3 4 और एक 5 चेयर। तो जो बंदा पहले आएगा वो इस सीट को मान लो बुक कर लिया, इस सीट पर बैठ गया। जो बाद में आया फिर इस सीट पे बैठा, फिर जो तीसरा नंबर वाला आया वो यहाँ बैठा, चौथा नंबर वाला वो यहाँ बैठा, पांचवा नंबर वाला वो यहाँ बैठा। ऐसा नहीं कि ये आदमी गया घुस गया इसमें और बिना डिसिप्लिन के, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है इस बंदे में। मान लो ये आदमी है, इसके पास कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, तो ये जहाँ तहाँ बैठ जा रहा है। नहीं, ये बहुत ही सीधा साधा, जो भी आदमी आ रहे हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये पहली वाली चेयर खाली है तो यहाँ जाता हूँ, फिर इसमें जाऊँगा, फिर ये जाएगा, ठीक है। तो जो भी आदमी आ रहे हैं यहाँ बैठते हैं, फिर उसके बाद जो आ रहा है आदमी वो यहाँ बैठ रहा है, बारी बारी से एक एक करके आदमी ऐसे बैठ जा रहा है चेयर पे। तो ठीक उसी तरीके से लिस्ट है हमारा। जो भी आप एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऐड करोगे वो इंसर्शन ऑर्डर में ऐड हो जाएगा। और फिर से अगर आप लिखते हो यहाँ पे, फिर से अगर लिखते हो ए डॉट ऐड S1, ठीक है, S1, तो फिर से इंसर्शन ऑर्डर फॉलो हुआ। तो S1 फिर से आया कहाँ? तीसरा नंबर पे। तो यहाँ पे इस वाले पे, इस 2 इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स हमेशा अरे का इंडेक्स कैसे स्टार्ट होता है? 0 से, ठीक है। अरे का गिनती इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे करके। तो 0 इंडेक्स पे ये वाला था S1, फिर यहाँ पे 1 इंडेक्स पे S2 आ गया और इस पे फिर से आ जाएगा S3। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पे क्या कौन सा हम लोग ऐड कर रहे हैं? S1 इंडेक्स, ठीक है। तो S1 फिर से कहाँ पे आ जाएगा? इस वाले जगह पे यहाँ पे आ गया। कब? जब आप ये यूज करोगे तब। क्यों आया? क्योंकि डुप्लीकेट्स अलाउड हैं, इसीलिए, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट को आप 2 बार ऐड कर पा रहे हो। समझ में आया? तो ये है लिस्ट इंटरफेस और अरे लिस्ट का कहानी, ठीक है, अरे लिस्ट।
अब लिस्ट को कैसे यूज करेंगे, अरे लिस्ट बना के, अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के। तो अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब क्या कि एक इस तरीके से मेमोरी में जगह हमको मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं फिर से और देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो देखो नल इंसर्शन इज पॉसिबल, आप डेटा की जगह कुछ भी नल भी डाल सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको अब प्रैक्टिकल, अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है। और प्रैक्टिकल से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैंने लिखा भाई CMD, ठीक है, और CMD मैंने लिखा और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं लिखूँ ऐसे जावा पी जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन, ये कलेक्शन इंटरफेस कहाँ पाया जाता है, अगर आपको यूज करना है तो कहाँ जाना होगा, तो आपको इंपोर्ट करवाना होगा, मंगवाना होगा कलेक्शन को, कहाँ से, जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन से, ठीक है। यूटिल पैकेज में कलेक्शन इंटरफेस और इंटर लोगे तो ये प्रिंट कर देगा क्या, सारा का सारा मेथड्स, क्लास नॉट फाउंड जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन, जावा पी कलेक्शन। देखो पर कुछ गलत हो गया था, वो मैंने लिख दिया था। तो ये देखिए यहाँ से मैंने डिकम्पाइल करके मैं उसका मेथड देख रहा हूँ। देखो साइज नाम का मेथड है, इज एम्प्टी नाम का मेथड, ये सब सारे मेथड हैं आपके पास। कहाँ किसके पास है, मेथड है, और क्या है, कुछ इंटरफेसेस भी है जो ये रखता है। कौन रखता है, देखो अब्स्ट्रैक्ट सारा मेथड है, और ये किसके पास है, जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन, ठीक है। ये एक पब्लिक इंटरफेस है, ठीक है। तो आपको कलेक्शन को अगर यूज करना है तो जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन से पहले आपको इंपोर्ट करवाना होगा सबसे पहले, ओके, तब आप कलेक्शन को यूज कर सकोगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि ये पापा है तो हम इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले मैं बेटा को पढ़ूंगा फिर पापा को पढ़ते हैं। तो जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट को हम लोग देखते हैं। तो देखो लिस्ट में इतने सारे मेथड्स हैं, ठीक है। ये कहाँ है, जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट इंटरफेस भी यूटिल पैकेज में है। यूटिल पैकेज कहाँ है, जावा डॉट यूटिल पैकेज, वो आप देख लेना, ठीक है। आपको मैंने बताया भी होगा, पैकेज वाले वीडियो में जाके देखो, ठीक है। तो जावा डॉट यूटिल में लिस्ट नाम का एक पैकेज है, इस पैकेज में जावा डॉट यूटिल पैकेज में लिस्ट नाम का एक इंटरफेस है जो इतने सारे मेथड्स कंटेन करके रखता है। अब इन सब मेथड्स का अलग अलग काम है। देखो यहाँ पे साइज है, यहाँ पे बुलियन है, इम्प्टी है, और ऐड है, ऑल है, रिमूव ऑल है, एक एक करके हम उसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब अरे लिस्ट एक क्लास है, तो अरे लिस्ट को भी हम देखते हैं कि इसके पास क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। CLS करते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट, और इसको ऐसे लिख देते हैं, और लिस्ट का स्पेलिंग में L कैपिटल होगा, ठीक है। और देखते हैं ये देखो क्लास नॉट फाउंड जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट। देखो तो अरे लिस्ट में देखो इतने सारे मेथड्स हैं इसके पास भी, ये सब, ठीक है। अब एक एक मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं, ठीक है। तो हमको प्रैक्टिकल यूज करना है, तो जब हमको प्रैक्टिकली यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस का। तो लिस्ट का इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस कौन है, अरे लिस्ट, ठीक है। तो अरे लिस्ट का हम क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, है ना, क्लास का नाम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट हमारा बन जाता है, ठीक है, अरे लिस्ट का। किसका बनेगा, अरे लिस्ट का, ठीक है। तो हम देखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आइए हम यूज करते हैं अपना इंटेलिज आइडिया। मैं इंटेलिज आइडिया यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं फाइल में जाऊँगा और एक नया बनाऊँगा, न्यू प्रोजेक्ट। मैं पूरा प्रोजेक्ट ही बना लेता हूँ, और खुलने दो, मैं पूरा प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। मैं नाम दूँगा इस प्रोजेक्ट का जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट कर दो। और नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट का नाम मैं दूंगा कलेक्शन ट्यूटोरियल, एक कलेक्शंस ट्यूटोरियल, ठीक है। कलेक्शन वैसे तो नाम होना चाहिए था, आप सुधार लेना, चलो ठीक है, मैं भी कभी सुधार दूंगा, ओके। तो फाइनल वीडियो, इसको तो हमको खोल के देखना नहीं है, इसका हमारा दूसरा काम है। और ठीक है। तो मतलब कलेक्शन, इसमें राइट क्लिक करते हैं और एक अरे लिस्ट का हम बनाते हैं, डेमो लिख देते हैं। क्लास बना के क्या लिखेंगे, अरे लिस्ट डेमो, ठीक है। अरे लिस्ट का डेमो हो जाएगा। ये देखो हमारे पास एक क्लास रेडी हो गया, ठीक है। क्या बना मेरे पास,
अरे लिस्ट। पहले मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है, मेन, और इसको चला के देख लेते हैं हमारा सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। ओके, तो मेन मेथड भी आ गया हमारे पास, इसको हटाओ यार। इस मेन मेथड को हम लोग यूज करके देखते हैं। साउट, यहाँ लिख दो हेलो, बस इसको राइट क्लिक करो और रन कर दो। अब हमको क्या यूज करना है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लर्निंग अरे लिस्ट, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे डैश डैश दे देते हैं, ठीक है। जब भी काम करेंगे तो ये आएगा हमारा। चलिए सेव करते हैं, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे करते हैं, हमको इसका तो काम है नहीं, और आ जाते हैं यहाँ पे। तो लर्निंग अरे लिस्ट हमने ये लिख दिया है, ठीक है, इस मेन मेथड में। तो आइए मेन मेथड में थोड़ा जगह बनाते हैं और यहाँ अब लिखते हैं, देखिए अब हमको यूज करना है किसको यूज करना है बताइए। तो हमको यूज करना है अरे लिस्ट को। हमको क्लास किसका बनाना है, अरे लिस्ट का, ठीक है। तो हमने बनाया यहाँ से अरे लिस्ट, देखिए java.util ये वाला। अभी ऊपर में कोई इंपोर्ट कीवर्ड नहीं है, मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो इंपोर्ट java.util.arraylist, या तो आप डबल क्लिक करके यूज कर लीजिए। ये ब्यूटी है, ये खूबसूरती है आपका इंटेलिज या आइडिया ये सब का, इक्लिप्स का, ठीक है, ये सब खूबसूरती है। लेकिन जब आपका ऐसा ना आए, जब आपको कुछ नोटपैड ये सबसे बना रहा है, तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट java.util.arraylist, ठीक है, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। पैकेज से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, यूटिल पैकेज से, किसको, अरे लिस्ट को, ठीक है। अब अरे लिस्ट में लिख लिया आपने तो स्पेस दो, ठीक है। बेसिकली ये क्या बोलेगा कि आप इसको टाइप भी बताओ कि कौन से टाइप का बनाना चाहते हो, स्ट्रिंग टाइप, ये टाइप, वो टाइप, जो भी, ठीक है। तो मैं अभी कुछ नहीं, अब मैं सिर्फ लिख रहा हूँ अरे लिस्ट ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, न्यू अरे लिस्ट, और ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक अरे लिस्ट तैयार कर लिया, ठीक है, मेमोरी में एक अरे लिस्ट हमने तैयार कर लिया। अब इस अरे लिस्ट में जाहिर सी बात है कि अब ये अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसमें मेमोरी मिलेगी। अब कितनी कैसे बनेगी और कितने साइज अलॉट हुआ होगा वो सब भी जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो a.add, सबसे पहली बात देखो, ए लिख दोगे, ऐड लिख दोगे तो ये दिखाने लगेगा। हाँ, इस पर डबल क्लिक करो तो ये क्या लेता है, कलेक्शन, एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। देखो ऐड जैसे आप लिखोगे, ऐड लिखोगे तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ई, ठीक है। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, क्या लेगा, ये एक ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट आपको देना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली इसमें लिख देते हो, क्या लिखते हो इस ऐड मेथड में, अगर मान लो आपने लिख दिया 10, ठीक है। तो इसमें क्या आपको लग रहा होगा कि 10 स्टोर होगा, जी नहीं भैया, 10 नहीं स्टोर होगा, इंटीजर आई एक, यहाँ पे ऊपर में इंटीजर, और यहाँ पे आप आई को पास कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे लिखोगे सिस आउट और साउट आई, और इसको सेव करके देखो तो आई आपका क्या है, 10 है, तो 10 प्रिंट होके आना चाहिए, ठीक है। मैंने कर दिया है, ये रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम। मेरा पीसी थोड़ा स्लो है रिकॉर्डिंग के टाइम, कोई बात नहीं, होता है। तो ये देखो, तो ये जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये आप यहाँ पे लिखोगे डायरेक्ट ऐसे 10, इसका मतलब ये होगा कि कंप्यूटर खुद से इस 10 को एक इंटीजर के ऑब्जेक्ट में होल्ड करवा देगा, एक इंटीजर के रेफरेंस में ऐसा होल्ड करवा देगा, तब जाके आपको ये काम करेगा, ठीक है, समझे। इंटीजर एक क्लास है, देखो इंटीजर एक क्लास है ना, तो क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, पब्लिक फाइनल क्लास इंटीजर। तो इंटीजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो 10 आपने ऐसे लिखा है तो आपको लग रहा है कि आपने बस 10 डाला है, लेकिन नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा। ये जो ऐड आप लिख रहे हो ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, अभी इंटीजर। अब a.add अगर आप कर दोगे ऐड, ठीक है, अब इसमें क्या आप लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, देखो इसमें ऐसे लिख सकते हो अंकित, ठीक है। अब अंकित लिख दोगे तो ये ऐड हो गया, कोई एरर नहीं आया, है ना। अगर आप system.println करोगे, ए को अगर आप प्रिंट करोगे इस अरे लिस्ट को, तो इसमें क्या क्या है, प्ले करके देखो, रन करके देखो क्या क्या आता है। तो ये देख लो इसमें क्या आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा हमारा 10 और अंकित, आया 10 और अंकित। तो क्या इसमें
ये दोनों में इस एक ही अरे लिस्ट में इंटीजर और ये नाम मतलब स्ट्रिंग दोनों डेटा टाइप चला गया ना। क्या आप यही चीज़ कर सकते थे अरेज में? करके देखो, ट्राई करके देखो, एरर आएगा। मान लो आपने अरे बनाना है इंट टाइप का, ठीक है, तो आपने लिखा ऐसे करके कि इंट, ठीक है, इंट आप अरे बनाओगे तो किस डेटा टाइप का बनाओगे ना, इंट नंबर नम इक्वल टू, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे न्यू इंट, ठीक है, और यहाँ पे आपको साइज बताना पड़ेगा तो 5, ठीक है, ये 5 साइज़ का मेरे को बनाना है। और यहाँ पे क्या इंडेक्स पे ऐसे करके आपको डेटा डालना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर आपको डेटा डालना पड़ेगा यहाँ करके 0 में क्या डाल दो भाई 78, नम पे, इस नम 0 पे ये डाल दो, इस नम 1 पे, ठीक है, क्या डालो, क्या आप अंकित डालोगे यहाँ पे? क्या इसको स्ट्रिंग पास कर सकते हो अंकित? देखो तो एरर आ जाएगा, देखना, देखो दे दिया रेड, ठीक है, सिस्टम डॉट अगर इसको आप नम करोगे तो एरर आएगा ना। तो क्या आप ये कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने किया कहाँ? अरे लिस्ट में देखो, हम इंटीजर का भी ऑब्जेक्ट डाल दे रहे हैं और किसका ऑब्जेक्ट डाल दे रहे हैं, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का भी ऊपर में। लेकिन अरे में ऑब्जेक्ट जाता है क्या? नहीं, अरे में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जाते हैं, ठीक है। तो अरेज में आपका सिर्फ और सिर्फ ये होमोजेनियस डेटा जाता है, ठीक है। ये इंटीजर हो गया तो फिक्स हो गया कि भाई इसमें सिर्फ इंटीजर जाएगा, इसलिए हमारा रन नहीं कर रहा है। और देखो एरर भी लिख दे रहा है, कैन नॉट इनकम्पैटिबल टाइप्स, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं, कम करा ना लर्निंग अरे लिस्ट, प्रिंट हमने किया नहीं इसलिए प्रिंट हमको दिखा नहीं रहा है वाला, ठीक है। तो समझ में आया, अरे में हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन वही चीज़ हम अरे लिस्ट में कर रहे हैं। और अरे लिस्ट क्या लेता है? ये ऑब्जेक्ट लेगा, कलेक्शन जब भी लेगा तो एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। कलेक्शन प्रिमिटिव डेटा अलाउज नहीं करता, कलेक्शन डू नॉट अलाउ प्रिमिटिव डेटा, कलेक्शन अलाउ ओनली ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा, ओके। तो कलेक्शन में जब भी आप ऐड रिमूव करोगे तो एक ऑब्जेक्ट को करोगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को एक सिंगल एंटिटी मान रहे हो, समझ गए। इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ भी था शुरू में कि भाई यहाँ पे, अरे यहाँ ऊपर जाओ आप, ठीक है, ऊपर जाओ तो क्या है, ठीक है, लिस्ट इंटरफेस। तो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन क्या है, ये देखो कलेक्शन इंटरफेस, इफ यू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को अगर सिंगल एंटिटी में आपको बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट का कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन इंटरफेस का यूज़ कर सकते हो। तो कलेक्शन इंटरफेस का कहने का क्या मतलब, भाई पूरा का पूरा कलेक्शन ही वो सिंगल एंटिटी में रिप्रेजेंट होता है, समझ में आया। तो इतना अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब अरे लिस्ट में, अरे लिस्ट अगर क्लास है तो जाहिर सी बात है कि जब क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और हम लोग यहाँ पर देखो कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना, ये हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और ऑब्जेक्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसको यूज कर पाएँ। तो कैसे बनाते हैं? न्यू कीवर्ड और उसके कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर, ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो हम यूज कर दे रहे हैं। तो क्या इसके क्लास में कुछ और कंस्ट्रक्टर हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हैं। पहले तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम समझते हैं कि ये क्या कर रहा होगा। तो जब आप इसको देखोगे, यहाँ से जाओगे और कलेक्शन में जाओ, ठीक है, कलेक्शन में लिस्ट इंटरफेस में जाओ, और लिस्ट इंटरफेस में अगर हम कलेक्शन का खोलूँ, ठीक है, अरे लिस्ट में खोलूँ, ठीक है, ये देखो अरे लिस्ट। और इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ क्या, कंस्ट्रक्टर, तो ये देखो अगर मैं कंस्ट्रक्टर में जाऊँ तो देखो अरे लिस्ट, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्ट्स एन एम्प्टी लिस्ट विथ इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10। इनिशियल कैपेसिटी कहने का मतलब जो एक इनिशियल डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है वो 10 साइज की है। अगर ऐसे करके आप बना दे रहे हो, एक ऐसे करके अगर आपने एक अरे लिस्ट ऐसे बनाया, अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसे करके अगर आपने एक अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये क्या है, ये क्या है, बताओ मुझे ये क्या है। अगर आपने अरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके बनाया तो ये क्या है, इसका मतलब है कि इनिशियल कैपेसिटी 10 साइज का एक अरे लिस्ट आपने मेमोरी में एलोकेट करवा दिया, 10 साइज का अरे लिस्ट, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से बना होगा ऐसे करके, ठीक है, और 10 डब्बे इसमें बन गए होंगे, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। अब डब्बा थोड़ी देखने जाओगे यार प्रोसेसर और रैम तोड़ के कि भाई कहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है, राइट। तो मान लो ऐसे करके 10 डब्बे ऐसे बन गए, इनिशियल कैपेसिटी ऐसे करके 10 डब्बे, और इन 10 में डेटा स्टोरेज, आई एम सॉरी मैं जल्दी ये बता दे रहा हूँ, तो
डिजाइन का देख लेना यार, ठीक है। ऐसे करके मतलब 10 डब्बे, और इन 10 में एक एक करके एक स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, इंटीजर है तो इंटीजर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, इंटीजर स्ट्रिंग, कुछ भी आप डाल सकते हो। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डालो इसमें, या किसी और का ऑब्जेक्ट डालो, एक में एम्प्लॉय डालो, एक में स्टूडेंट डालो, फिर एम्प्लॉय डालो, फिर स्टूडेंट डालो, फिर यहाँ पे एडमिन डाल दो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 10 साइज का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, किसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर? अरे लिस्ट का। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट, ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट, ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट अरे लिस्ट इनिशियल कैपेसिटी 10 के साथ एक अरे लिस्ट बना देता है, ठीक है। क्या और भी कंस्ट्रक्टर हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल हैं। अरे लिस्ट देखो इसमें क्या है, इसके ये क्या लेगा, ये क्या पैरामीटर लेगा, कलेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर क्या बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट लिस्ट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड कलेक्शन इन द ऑर्डर दे रिटर्न बाय द कलेक्शन आइटरेटर, ठीक है। ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, बट मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो। ये क्या है, ये अरे लिस्ट का टाइप है ना, अरे लिस्ट का टाइप है। मैं क्या कर रहा हूँ, अरे लिस्ट, ठीक है, A2 बना रहा हूँ, और इस A2 में मैंने लिखा न्यू अरे लिस्ट, और इसमें इसके कंस्ट्रक्टर में मैं एक कलेक्शन पास कर रहा हूँ। अरे लिस्ट क्या है, कलेक्शन ही तो है, ठीक है। अरे लिस्ट अगर एक क्लास है तो ये क्या है, कलेक्शन। कलेक्शन को आखिर में ये तो इसका जो ये किसको इम्प्लीमेंट करता है, लिस्ट को। लिस्ट किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कलेक्शन को, ठीक है। तो कलेक्शन कहीं ना कहीं ये भी एक कलेक्शन हो गया, मतलब ठीक है, कलेक्शन के फीचर्स इसमें आए अरे लिस्ट में। तो क्या मैं इस अरे लिस्ट में यहाँ पर ए पास कर सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे ए पास कर सकता हूँ? बिल्कुल पास कर सकता हूँ। और जब आप फिर से A2 पर ऐड करोगे, A2 डॉट ऐड, और आपने लिखा मान लो 67, ठीक है, और आपने प्रिंट किया सिस आउट, ठीक है, आपने प्रिंट किया, यहाँ नहीं, मान लो कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ नीचे में, ठीक है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ ये सब के बाद, ठीक है, और यहाँ नीचे में, और हम प्रिंट करते हैं साउट अपना, किसको, A2 को। और जब A2 को प्रिंट करोगे तो देखो इस A2 में क्या क्या आ जाएगा, इस A2 में, इसके कंस्ट्रक्टर में क्या है, A पहले से मौजूद है, मतलब A में क्या है, डेटा ऐड क्या हमने किया है, 10 और अंकित, ठीक है। और A2 पर फिर हम क्या ऐड कर रहे हैं, 67, तो 10 अंकित 67, कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट दिखना चाहिए, और डेटा उस तरीके से एलिमेंट्स उसमें स्टोर होने चाहिए। तो देखो होता है कि नहीं, तो ये देखो वो ऊपर वाली लाइन से आ रहा है और ये नीचे वाली से, 10 अंकित 67। तो यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर में आप एक कलेक्शन टाइप का, आप कोई भी कलेक्शन, आप अरे लिस्ट सेट कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक कलेक्शन का ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो। एक और है इनिशियल कैपेसिटी, देखो इंट, ये क्या लेगा, इंटीजर टाइप का, ठीक है, एक पैरामीटर लेगा इंट इनिशियल कैपेसिटी, ठीक है। अरे लिस्ट कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी लिस्ट विद स्पेसिफाइड इनिशियल कैपेसिटी। मतलब कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो 10 बनाया, अब मान लो हमको अपना मन है कि हम एक अरे लिस्ट बनाएं जिसका इनिशियल कैपेसिटी 10 नहीं 22 हो, हमको 22 ही रखना है, ठीक है। अरे लिस्ट अरे लिस्ट इक्वल टू, यही मैं लिख देता हूँ, न्यू अरे लिस्ट, और मेरे को 22 अरे लिस्ट के लिए जगह बनाना है। तो देखो इनिशियल कैपेसिटी 22, और क्या लेता है, इंट टाइप का, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 22, तो इसका मतलब क्या हो गया, 22 साइज का। अब इसके डब्बे में क्या बना होगा, इस बार बना होगा तो क्या बना होगा, 22 साइज का ऐसे डब्बा बन गया होगा, इसमें 22 डब्बे इसमें ऐसे करके बन गए होंगे, यहाँ पे एक एक करके इसमें भी 22 डब्बे, समझ में आया। और 22 में आप 22 तरह के फिर रख सकते हो। तो अब बात ये है कि भाई आपने तो कहा था कि ये डायनामिकली बढ़ता है, ठीक है, मतलब कलेक्शन क्या होते हैं, डायनामिकली बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके डेटाबेस से कुछ आ रहा है और आपने डेटाबेस में स्टोर करवाने का कोड लिख दिया, डेटाबेस से कुछ स्टोर करवा रहे हो आप, इस अरे लिस्ट में फिच कर रहे हो, ले आ रहे हो, और आपको तो पता नहीं है डेटाबेस में लाखों करोड़ों चीज़ हो सकते हैं, ठीक है, मान लो हज़ारों यूजर्स हो सकते हैं, तो कितना यूज़र है हमको तो वो नहीं पता है, तो हम कितना डब्बा बनाएं, तो वो आप छोड़ दो अरे लिस्ट पे। अरे लिस्ट का यही तो फीचर है भाई, ये अपने से साइज बढ़ा लेता है। तो अपने से साइज कब बढ़ाएगा, तो मान लीजिए कि आपने अरे लिस्ट ऐसे बनाया ऊपर में, जो इनिशियल कैपेसिटी 10 थी, इसकी ऊपर वाला साइज में हमारा चला गया, आओ यहाँ पे, ये इनिशियल कैपेसिटी कितनी है, 10 साइज का एक अरे लिस्ट, ठीक है। इसकी इनिशियल कैपेसिटी में, इनिशियल कैपेसिटी,
ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी कितनी हो गई 10। तो अब जैसे ही 10 बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखो ऐड, ठीक है, आपने लिखा 1, ठीक है, और मैं डाल देता हूँ इसमें 1। भाई इसका कर्सर पता नहीं चलता है यार, 1, ठीक है, ये लो मैंने डाला 1, और इसको मैं 10 बार कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि डुप्लीकेट 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 बार मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब समझो जैसे ही मैं इसको 11वां बार ऐड करूँगा, जैसे ही मैं इसको 11वां बार ऐड करूँगा तो इसका साइज कितना बढ़ेगा, खुद से बढ़ जाएगा। लेकिन अरे लिस्ट अरेज में आप ये चीज़ नहीं कर सकते थे, यही तो फ़र्क है। ये देखो अरे में, ठीक है, हमने यहाँ पे अरे बनाया है ना, तो आप नम ये बना दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ करके, कॉपी किया मैंने, ये किया मैंने पेस्ट 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 पेस्ट, कितना हो गया, हम 5 साइज ले रहे थे, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब अभी यहाँ पे काम करना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2, यहाँ हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, 4 इंडेक्स, ठीक है। इस 4 इंडेक्स में मैंने लिखा, अभी सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ध्यान से देखना, ये कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अभी सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। देखो मैंने ऐड किया 10 1 1 1 1 तो ऐड हो गया, ठीक है। देखो जैसे ही मैं इसमें लिखता हूँ नम, ठीक है, नम क्या, कौन सा नम, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ भाई, नम, ठीक है, क्या नम, नम 5 में क्या ऐड करो, इस नम 5 इंडेक्स पे ऐड करो 67, क्या ऐड होगा, क्या ऐड होगा, सी साउट करो, ठीक है, साउट करो किसको, नम को, ठीक है, क्या नम का वैल्यू आता है या नहीं। देखो रन करके क्या लिखेगा, देखना क्या आएगा, एक एक्सेप्शन मिलेगी आपको, ठीक है, और वो एक्सेप्शन देखो क्या है, देखो क्या एक्सेप्शन है, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5, बोल रहा है ये कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे का इंडेक्स है ही नहीं, आपने डिक्लेयर किया 5 तक ही, और मतलब 5 डिक्लेयर किया तो 5 स्टोर तो हो रहा है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है ना, तो कैसे स्टोर होगा, ठीक है। ये रन टाइम पे बढ़ाया नहीं, जब प्रोग्राम चल रहा था डायनामिकली इसने अपनी साइज नहीं बढ़ाई, लेकिन अगर आप इसको ऐसे डिलीट कर दो, ये सब कमेंट करो, ठीक है, ये सब मान लो कमेंट किया आपने, और ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 11 एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं, और ये तो सिर्फ 10 ही का बनाता है, तो जब 10 का बनाता है तो क्या इसमें 11 एलिमेंट्स ऐड नहीं होना था, हो रहा था ना ऐड। देखो चलाओगे तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी। देखो अगर मेरे को लग रहा है कि आपको ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने में, तो अब दोबारा देखो इसी वीडियो को, फिर से स्टार्ट करो, मतलब पूरा नहीं, जहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा वहाँ से आप ये करोगे तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। तो एरे लिस्ट में ऐड में मैंने क्लिक किया तो देखो 11 यहाँ पे 111 ये ऐड हो जा रहा है, तो जैसे ही 11 होगा तो ये इसका साइज खुद से बढ़ जाएगा, ठीक है। नीचे में भी उसी तरीके से होता है कि अगर 22 हमने एलिमेंट्स लिख रखे हैं और 22 बार यहाँ पे हम प्रिंट कर दें, 22 बार ऐड कर दें, 22 इसका 22 जो जगह है वो यूज कर लें और 23वें पे जाएंगे तो इसका जो कैपेसिटी है उसको बढ़ जाएगा, इसका जो कैपेसिटी है वो फिर से इसका साइज बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा तो उसका एक फार्मूला है छोटा सा, और वो कितना बढ़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ कितना बढ़ेगा। ये देखो मैंने नोट्स में लिख रखा है आपको 3/2 करके, देखो कहाँ चला गया, अरे लिस्ट अरे लिस्ट अरे लिस्ट, ओके अरे लिस्ट, ये बढ़ जाएगा। ये देखो कि न्यू कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी, करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 + 1, ठीक है। तो करंट कैपेसिटी कितनी थी, ठीक है, मान लो कि आपने ऐसे, अब इस पर मैं न्यू समझाता हूँ आपको, फिर से नया समझाता हूँ, ठीक है। और नया समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको करता हूँ कॉपी और मैं करता हूँ पेस्ट इसके सेक्शन में, ठीक है। मैं ये समझाता हूँ, कितना बढ़ेगा वो भी तो जानना पड़ेगा ना हमको, ठीक है, तो वो समझते हैं कितना बढ़ रहा है। ये देखो अरे लिस्ट हमारा है, ठीक है, इसको करो बोल्ड यार, ठीक है, ये हमारा अरे लिस्ट है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के मतलब जो भी हमारा लिस्ट है, ये 10 था, तो 10 का जैसे ही 11वां नंबर वाला एलिमेंट ऐड हुआ, ठीक है, ये रेड कलर वाला मान लो 11वां या 12वां है, जो भी आप गिन लेना, गलती हो रही होगी तो मेरे से, ठीक है। तो ये लो रेड कलर वाला एलिमेंट अगर 11 नंबर जैसे ही आया तो यहाँ पर अब इसके कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो भैया इसका कैपेसिटी 3/2 इंटू करेंट, ठीक है, मतलब करंट कितना था 10, तो 10 में गुना कर दो किससे
3/2 से, ठीक है, +1, 10 गुने 3/2 प्लस कितना करना है 1, ठीक है। तो 15 और 1, ठीक है, मतलब 1.5 से करो, 10 गुने 1.5, 10 इंटू 1.5, तो 0.5 ही बढ़ा, यानी कि 15 और 1 1, तो इसकी कितनी वैल्यू हो गई 16, ठीक है। ये कितना बढ़ेगा 16, ओके। मतलब अब इसकी जो साइज हो गई वो 10 से बढ़कर 16 हो गई। मतलब अब आप इसमें चाहे 12 डालो डेटा या 13 डालो, यहाँ पर जो साइज इसकी हो गई वो 16 डब्बे को ऐसे वो स्टोर कर लेगा, है ना। 16, अब इसमें 16 ऑब्जेक्ट्स आप डाल दो, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स ये आपका बढ़ गया ऐसे ऐसे कर करके, ये कहाँ तक जाएगा 16 तक, ठीक है। 16 ही तो आएगा ना यार कैलकुलेट करके, ठीक है। समझ में आया? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आया? तो ये 16 डब्बे और 16 ऑब्जेक्ट सब इसमें आप डाल सकते हो। अब फिर से 16 के बाद 17 नंबर पे चल गया, तब क्या होगा, तो फिर से करंट कैपेसिटी कितनी थी 16। अब जैसे आपने यहाँ से फिर से ऐड किया और ये पहुंच गया लास्ट में, ये 16 नंबर वाला है, ठीक है, बॉक्स मान लो। अब ये 16 नंबर पे है तो अभी फुल है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 17वें नंबर पे गया तो अब करंट कैपेसिटी कितनी है, करंट कैपेसिटी 16 है, ठीक है। तो 16 गुने 3/2 प्लस 1 फिर से हो जाएगा, ठीक है, फिर से कर दो, ओके। तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा ये, समझ में आया। 16/16 मतलब नॉट 16/16 ऐसे करके, मतलब करंट कैपेसिटी का 3.2 करंट कैपेसिटी का मल्टीप्लाइड बाई 3/2 प्लस 1 एक एक करके ऐसे बढ़ता चला जाएगा इसका कैपेसिटी, ठीक है। इसका साइज ऐसे डायनेमिकली बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? अब आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप अरे लिस्ट में कुछ भी ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं और चाहे जितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐड होता रहेगा। समझ में आया? चलिए, ये समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि भाई ये अरे लिस्ट का आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्या मैं यहाँ पर लिस्ट लिख सकता हूँ? क्या लिस्ट लिख सकता हूँ? और अरे लिस्ट में ऐसे लिख सकता हूँ। लिस्ट को भी इंपोर्ट करवाना होगा, तो हमने सिर्फ अरे लिस्ट को इंपोर्ट करवाया है, तो लिस्ट को इंपोर्ट करवा देते हैं, ठीक है। ऊपर देखो java.util.list लिख के आ गया, ठीक है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ और फिर से रन करूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो, अगर कोई पेरेंट इंटरफेस है तो हम लोग रेफरेंस पेरेंट का ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। रेफरेंस टाइप का पेरेंट लिख सकते हैं, ठीक है, पेरेंट p = न्यू चाइल्ड, ठीक है। ऐसे हम लोग आराम से कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। इसको लूज कपलिंग भी बोलते हैं। यहाँ से क्या अचीव होती है, लूज कपलिंग। थोड़ा आपको मन करे कि ये मैं बताऊंगा बाद में इसके बारे में और, बट अभी जानो कि भाई हम यहाँ पे लिस्ट भी लिख सकते हैं, इस इंटरफेस का नाम भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, लेकिन इस अरे लिस्ट का ही, ठीक है। अब ठीक है, और जनरली ऐसे ही यूज होता भी है, ठीक है। वो क्यों यूज होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे आगे, ओके। अभी फिलहाल समझते हैं कि इतना। तो अरे लिस्ट समझ में आया आपको? अरे लिस्ट क्यों यूज करेंगे? तो अरे लिस्ट में जब भी ऐसा आपको ज़रूरत पड़े कि ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, किसी क्लास का। क्लास में क्या होगा, कुछ वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स में क्या होंगे, कुछ डेटा होंगे। तो जब भी ऐसा कुछ ज़रूरत पड़े कि ऐसा एलिमेंट आपको स्टोर करवाना है जिसकी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो। इंसर्शन ऑर्डर मतलब कि जो पहले आए वो नंबर 1 पे रहे, फिर नंबर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, ऐसे रहे। और साथ ही साथ आपको चाहिए कि उसमें अगर कोई डुप्लीकेट्स एलिमेंट अलाउड मतलब होना है, अगर उसमें चाहिए कि आपको डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी रखने हैं तो आप रख सकें, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे उस केस में, अरे लिस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। उस केस में अरे लिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ओके। समझ में आया? तो उस केस में हम लोग अरे लिस्ट का यूज कर लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया अरे लिस्ट कि भाई अगर आपको लगे यहाँ पे डुप्लीकेट्स एलिमेंट आ सकते हैं तो हम अरे लिस्ट यूज कर लेंगे। आपको लगेगा कि हाँ इंसर्शन ऑर्डर में डेटा रखना है तो हम अरे लिस्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। एक चीज़ और है अरे लिस्ट में, यहाँ नीचे आओ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ दिखा के। ये तो मैंने आपको बताया उसके कंस्ट्रक्टर के बारे में कि उसका कंस्ट्रक्टर 3 कंस्ट्रक्टर होते हैं अरे लिस्ट में। एक ये डिफ़ॉल्ट वाला, फिर एक ये इनिशियल कैपेसिटी वाला, एक वो जो कलेक्शन लेता है पैरामीटर में, ठीक है। ये आप देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना। ये तो मैंने आपको ऐसे बना ही दिया, ये नोट्स आपके लिए है, कभी कन्फ्यूज हो तो पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो ये देखो एक लाइन और होगी यहाँ पे, इम्प्लीमेंट्स रैंडम एक्सेस इंटरफेस। रैंडम एक्सेस एक अलग इंटरफेस है जो अरे लिस्ट और वेक्टर क्लास इंप्लीमेंट कर रही होती है, और किसी भी रैंडम एलिमेंट को आप बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है, मतलब ला सकते हो। ये तो हम ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन इसको लाना होगा तब, ठीक है, लाना होगा तब हम लोग तो हमको जब लाना होगा, मान लो डेटाबेस से लाना है, तो हम इसको कहाँ होल्ड कर सकते हैं, अरे लिस्ट में ऐसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, अरे लिस्ट एल में, और ऐसा आया ए में, एम में, अरे लिस्ट A7, ठीक है, मान लो ऐसे लिख दिया मैंने माई लिस्ट, ठीक है, इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ऐसे आपने अरे लिस्ट में होल्ड कर लिया, और इस माई लिस्ट में एक एक करके डेटा आप ले आ रहे हो, ठीक है। तो जितना रिट्राइव करोगे वो बहुत फास्ट है इसका रिट्राइवल, ठीक है। इस माई लिस्ट में या फिर इस अरे लिस्ट में जो डेटा है, ठीक है, जो रिट्राइव होगा यहाँ से वो बहुत तेज़ हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऐड किया है ए पर, अगर आप आइटरेटर में बताऊंगा आपको आगे कि कैसे चलाना है हमको, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि आपको इतना कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और अरे लिस्ट थोड़ा फास्ट है, कब, जब डेटा को लाना होगा। ये तो हम राइट कर रहे हैं अभी, ऐड का मतलब क्या, राइट कर रहे हैं। रीड ऑपरेशन जब आप करोगे तो बहुत ही तेज़ रीड ऑपरेशन होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो ये है, तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे प्रोग्राम में, अब ये प्रोग्रामर का काम है कि कब वो अरे लिस्ट यूज करेगा, ठीक है। तो हमको ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई स्टूडेंट अगर कोई बना रहा है तो 2 नाम का एक स्टूडेंट तो हो सकता है, अंकित क्लास में 2 हो सकते हैं, अमित 2 हो सकते हैं। मान लो कि क्लास में जो अंकित है वो सेम हो सकता है, अमित सेम हो सकता है, उसका साइंस में मार्क्स जो अगर 95 आया तो अमित का भी 95 आ सकता है। अच्छा भाई, डुप्लीकेट्स हैं, अच्छा, तो हमको अरे लिस्ट यूज करना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड हैं। तो ये आपको सोचना है, ठीक है, कि आपको किस सिनेरियो में, किस केस में कौन सा कलेक्शन यूज करना है। ओके, तो ये रही अरे लिस्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अरे लिस्ट मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से बताया। नहीं समझ में आया आप कमेंट कीजिए क्या नहीं समझ में आया, और आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है ये भी कमेंट कीजिए, और ये भी बताइए अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक काम और कीजिए, फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। आई गारंटी, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इतना अच्छा कोर्स, मैं इतना एफर्ट डालकर आपको कोई नहीं सिखाएगा कलेक्शन फ्रेमवर्क जितना मैं सिखा रहा हूँ यूट्यूब पे। आप जाके सर्च कर लो, ये मैं फुल कॉन्फिडेंस है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ मैं। इतना एफर्टलेसली, इतना आसानी से कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे आगे। ओके, आपने अगर अरे लिस्ट कर लिया तो आप पानी वानी पीजिए अगर पीना है तो, और नहीं पीना है तो कंटिन्यू कीजिए लेक्चर और इन्जॉय कीजिए, और लिखिए अगर आप इन्जॉय कर रहे हो कि #enjoying, ओके, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आगे मिलते हैं, चलिए।